मॉडल को ट्रेन करने के लिए? fit dot मॉडल मॉडल डॉट फिट में कौन सा डेटा जाएगा? ट्रेनिंग का डेटा जाएगा। एंड ये जो टेस्टिंग का डेटा है इसके लिए यूज करेंगे मॉडल डॉट score. स्कोर के लिए। अब ये स्कोर मतलब बेसिकली इट इज कॉल्ड एज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इट इज कॉल्ड मॉडल इवैल्यूएशन। मॉडल इवैल्यूएशन मॉडल इवैल्यूएशन। तो ये हमने देखा कि इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से करते इस में हर एक कोड में हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने वाले हैं। इसके बाद में हर एक कोड में हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने वाले हैं। ओके सो लेट्स गो एड नाउ। आज क्या करने वाले हमारे एल्गोरिथम के हिसाब से इन क्लासिफिकेशन आई थिंक सबसे पहले हमने KNN किया, बाद में लॉजिस्टिक किया। तो ये दो एल्गोरिथम हो चुके हैं अबाउट क्लासिफिकेशन, राइट। आज जो हम एल्गोरिथम स्टार्ट करने वाले या देखने वाले दैट इज सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, SVM। वन ऑफ द पॉपुलर एल्गोरिथम ओल्ड एज में, वन ऑफ द पॉपुलर एल्गोरिथम। क्यों पॉपुलर आपको पता चलेगा, SVM क्यों पॉपुलर आपको पता चलेगा। तो ये जो SVM है ना इसको आज डिस्कस करते हैं। SVM stands for support vector machines. Support vector machines. Support vector machines. Support vector machines. ये जो SVM है इसमें सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स एग्जैक्टली ये काम क्या करता है या तो इसको सपोर्ट वेक्टर मशीन्स बोलते हैं, वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ये सबसे पहले डिस्कस करते हैं। कोई किसी को पता है कि किसके कौन ज्वाइन कर रहा है इस नाम से? अभी जिन्होंने ज्वाइन किया कुड पुट मी मैसेज कि कौन है वो एग्जैक्टली, बिकॉज वी डोंट हैव अ कैंडिडेट नेम इज अपर्णा टी। मुझे पर्सनली मैसेज करो कि हु इज दिस। मैंने अभी अलाउ किया है लेकिन एग्जैक्टली आई डोंट नो कि हु इज दिस। प्लीज पुट मी द मैसेज व्हाट्सएप पे। ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन विल डू एक डेटा में। सो लेट्स टेक अ डेटा एंड उसमें मैं समझाता हूँ कि एग्जैक्टली सपोर्ट वेक्टर मशीन काम कैसे करता है। नाउ लेट्स से वी डू हैव सम डेटा पॉइंट्स हियर। तो मैं कुछ डेटा देता हूँ। डेटा पॉइंट्स में दी डेटा पॉइंट्स, इससे कुछ डेटा पॉइंट्स है एंड some other data points we do have. These are some other data points. ऐसे कुछ तो data points है. So this is what the data set is. This is going to be one of the variable. This is going to be another variable. कितने क्लासेस है इसमें डेटा में? 2. 201. इसमें दो क्लासेस है। बाइनरी दो क्लासेस, इसको बोलते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो इसमें होता कैसे, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्या लगता है आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो आपको डिसीजन बाउंड्री मिलेगा, डिसीजन बाउंड्री, वो कैसे मिलेगा? कैन आई से दैट समथिंग लाइक दिस? Yes. लॉजिस्टिक रिग्रेशन, यस। Yes. तो ये जो डिसीजन बाउंड्री होता है ना लॉजिस्टिक में, Line on. लॉजिस्टिक रिग्रेशन में डिसीजन बाउंड्री दैट इज लाइन। So the points are being separated by a line. These points are being separated by a line in logistic regression. Full turn ಆಗಿದೆ. अगर मैंने आपको बोला कि what about SVM is, so SVM कैसे काम करता है, let me tell you.
एसवीएम में क्या होता है कि आपको एसवीएम हम्म, आपको ये लाइन से प्रोवाइड ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ करता ಸೈಡಲ್ಲಿ है ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ? SVM is going to give you data points using a plane. हम्म, Let me show you the plane is. मैं आपको दिखाता हूँ ये प्लेन कैसे दिखेगा. तो ये प्लेन ऐसे this is what a plane is. अभी आप बोलोगे प्लेन ऐसा होता है something like that. So ಆ थोड़ा ಸಾರ್ सा ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಅಡ್ಮಿಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇವತ್ತು पैरेलल होने ಪೇ चाहिए ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो ये जो है ना ये थोड़ा सा रोड जैसे दिखता है. So it is going to look 9,000 like ಪೇ a ಮಾಡಿದೆ. जैसे ಖರ್ಚಕ್ಕೆ बीच में ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂದ್ರೆ ಪೇ ಮಾಡೋದು. ಈಗ सॉरी रोड के ಸ್ಯಾಲ್ರಿ बीच में 5 ये to 6 लाइंस होते आಗುತ್ತೆ. हैं ना ऐसे समथिंग लाइक दैट. So let's consider एक रोड है. So it looks like a road. बेसिकली इसको हम मैथमेटिक्स में प्लेन बोलने वाले हैं. So it is going to be a plane जिसको हम बोलते हैं हाइपर प्लेन. So let's consider mathematically so एक प्लेन होता है. अभी आप बोलोगे सर ये प्लेन थोड़ी देखो जब मैं इसको 3D में दिखाऊंगा ना आपको ये प्लेन जैसे दिखे. So just for now trust me कि ये प्लेन ही नाउ trust me it is प्लेन. तो ये जो प्लेन है ना इस प्लेन में इसमें या तो ये जो रोड है ये जो है ना इसको बोलते हैं रोड का मार्जिन. रोड का विड्थ उसको बोलते हैं रोड का मार्जिन. रोड का मार्जिन. अब ये जो डेटा पॉइंट्स है ना इनको कंसीडर करो कि लोगों के घर है. एक गांव है एक गांव के थ्रू एक रोड जा रहा है. एक गांव के थ्रू एक रोड जा रहा है. एंड ये जो रोड रहा है ना इस रोड के ऊपर ऐसे इस रोड को ऐसे बनाया गया है कि इस रोड के ऊपर एक भी घर नहीं आना चाहिए. तो ये लेफ्ट वाले घर भी नहीं आने चाहिए राइट वाले नहीं आना चाहिए. तो yes we have to maximize the margin in such a way that we have to maximize the margin in such a way that there is no any data point lies on the plane. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मुझे इस प्लेन को ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं मतलब इसका मार्जिन अभी देखो मैक्सिमाइज करना है ना मार्जिन तो बढ़ा सकते हैं ऐसे और बढ़ा सकते हैं. No, Here is the no sir. No, sir. किसके कारण इसको हम बिकॉज ऑफ Margin और अलग data points. बिकॉज ऑफ डेटा पॉइंट एंड दिस डेटा पॉइंट ये लेफ्ट साइड को आपके रोड का मार्जिन नहीं बढ़ सकता. राइट साइड को because of this data point points as well as this data point इनके कारण राइट साइड को विड्थ नहीं बढ़ा सकते हम इस रोड की या तो इस प्लेन की मार्जिन इस प्लेन मार्जिन. तो इसका मतलब this is going to be the maximum margin that we can have for this particular point. आप बोलो किसी को कुछ पूछना है. So, yes. So the right line is passing through those data points, or it's completely besides it. It's not touching those. We can say it is like touching the data points कोई issue नहीं. Okay. Yes, but we can't go beyond those points. We can't go beyond those points. ठीक है. अब बताओ ये जो पॉइंट है जिसको मैं अभी ये पॉइंट बोल रहा हूँ so ये जो पॉइंट है लेट्स से ये डेटा पॉइंट तो ये डेटा पॉइंट के जो वैल्यूज है ये कितने वैल्यूज होंगे मतलब दिस डेटा पॉइंट एग्जैक्टली इन ये पॉइंट डेटा सेट में वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है. लेट्स से दिस इज व्हाट डेटा पॉइंट मींस. तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा d1 का x0 का वैल्यू व्हाटएवर इट इज सो x0 का वैल्यू एंड d1 का x1 का वैल्यू. दिस डेटा पॉइंट इज गोइंग टू बी x0 इज एज तो एज इज गोइंग टू बी लेट्स से 30 and x1 salary is going to be 70. तो कैन आई से दैट एक जो d1 डेटा पॉइंट है ना ये d1 डेटा पॉइंट हर टाइम हेच म्हणून होती ये जो d1 डेटा पॉइंट है इसमें दो वैल्यू है. वैसे कैन आई से सारे डेटा त्यालाच पॉइंट्स लावल्यानंतर गॅरंटी गाडी देतो मी आता त्याला सारे पॉइंट में दो दो वैल्यूज है एक एक्स नॉट का एक केवढं ओव्हर करून बोलू लागले की असं काय आपली कुठल्या पोऱ्यासनी चिटच करतो काय हं? तो इसका मतलब d1 में दो वैल्यूज त्या है नंबर वो ए कैसे रिप्रेजेंट नैनाचा बर्थडे करेंगे म्हणून लाइक असणार 30,70,000 दिस इज व्हाट द डेटा पॉइंट इज कोण फोटो दिस इज व्हाट द डेटा हां इज. तो यहाँ पे बाबू कोई बाबू अगर कॉलम होता तो ये ज्यादा भी वैल्यू होता मुझे बताओ इन या तो लेट्स से कि इन जनरल डेटा साइंस में अगर हम इसको बोले तो ये 1D है कि 2D है फोटोच्या पुढे कि स्केलर है.
परागे मी ठेवतो प्लेट व्हेजिटेबल नाही ये झालं जो 30,70,000 स्केलर स्केलर अलग चीज होती है, 1D अलग चीज होती है। ये देखो स्केलर मतलब जैसे कि जैसे 10x स्केलर है 3.14, ये स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है। अगर मैंने इसमें डाला 10,3.14 लिस्ट में या तो टपल में, लेट्स से दिस इज गोइंग टू व्हाट, अगर मैंने इसको इससे डाला 10,3.14 कॉमा 20,11.2, वो बता कौन सा स्केलर, कौन सा 1D, कौन सा 2D है। First is a scalar, second is a first 1D, third is a 2D. So these are yes scalar, this is 1D, this the is 2D 2D। 2D मैथमेटिक्स में 2D मतलब कौन होता है, किसको 2D, plain मैट्रिक्स matrix ज्योमेट्री प्लेन बोल सकते हो। 1D मतलब क्या है? अरे सीरीज मैथमेटिक्स में वेक्टर बोलते हैं, मैथ्स में वेक्टर बोलते हैं। इन केस ऑफ पांडास वी कॉल इट एज अ सीरीज, में इसको हम सीरीज या तो एरे बोलेंगे, एंड ये तो स्केलर है। तो उसको मुझे बताओ, कैन आई एज अ वेक्टर, कैन आई कॉल इट एज अ वेक्टर? ये जो एक डेटा पॉइंट है इसको मैं वेक्टर बोल सकता हूँ। यस गाइस, समझ बाकी क्यों नहीं बोल रहे? yes sir हर एक डाटा पॉइंट में we do have like two values, so that is this single point is going to be a vector। यहाँ पे 5 डेटा पॉइंट्स है, D1, D2, D3, D4 एंड D5। ये जो है ना, ये ऐसे डेटा पॉइंट है जिनके कारण मार्जिन इंक्रीज नहीं कर सकते। इज व्हाई ये जो डेटा पॉइंट्स है ना, D1, D2, D3, D4, D5, इनको हम बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर्स। ये जो डेटा पॉइंट मतलब वेक्टर, लेकिन ये एक स्पेशल, सारे ऐसे ही, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी सारे वेक्टर है, लेकिन ये 5 डेटा पॉइंट ऐसे है कि बिकॉज ऑफ दैट मार्जिन इज बीन, तो इनको बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर्स, एंड दैट इज व्हाई दिस एल्गोरिथम इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो अभी तक आपको पता है कि ये नाम ऐसा क्यों दिया, अभी तक ये काम कैसे करता है मैंने बताया आपको, अभी तक ये काम कैसे करता है मैंने आपको नहीं बताया। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, उसके आंसर्स करो पहले। लेट्स से कि ये आपको गिवन है, ये प्लेन है ना, हाइपर प्लेन बोलते हैं ना, ये जो रोड है ना इसको बोलते हैं हाइपर प्लेन। अभी हाइपर प्लेन एग्जैक्टली निकालते क्या वो देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन इसको हाइपर प्लेन बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ हाइपर प्लेन। नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज दैट, लेट्स इज पॉइंट, ये एक क्वेरी पॉइंट है, तो मुझे बताओ इसको एज अ स्टार प्रेडिक्ट किया जाएगा कि एज अ क्रॉस किया जाएगा इस हाइपर प्लेन की तरफ से? स्टार दैट वुड बी star एज अ, star तो ये स्टार प्रेडिक्ट किया जाएगा। व्हाट अबाउट दिस डेटा पॉइंट? क्रॉस क्रॉस। व्हाट अबाउट दिस डेटा पॉइंट? ये तो डेटा कोड है। नाही ट्रेनिंग क्वेरी पॉइंट म्हणजे टेस्ट मध्ये तर कुठेही येऊ शकतो डेटा, टेस्टिंग मध्ये क्वेरी पॉइंट म्हणजे टेस्टिंग hyper म्हणजे टेस्ट में। तो ये इसको क्या प्रेडिक्ट करेगा? नहीं दो ही क्लास है, या तो स्टार या तो क्रॉस, दो star स्टार। एंड व्हाट अबाउट दिस डेटा पॉइंट? cross predicted as cos, that is going to be predicted as cos। मतलब अल्टीमेटली ये जो बीच वाला है ना, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू वर्क लाइक अ डिसीजन, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी वर्क लाइक डिसीजन बाउंड्री। ये निकलेगा कैसे वो बताता हूँ मैं आगे वाले।
लेकिन मुझे पूछना है कि मेरे पास दो मॉडल्स हैं, किसी का तो माइक चालू है, कुछ पूछना है आपको तो सर या सर यामध्ये तर येणारच नाही ना टेस्ट पॉइंट्स. नाही, हे जे मार्जिन बनवलं आपण हे ट्रेनिंग डेटावरती बनवलं, डेटा समोर दिसतोय तुम्हाला, तो ट्रेनिंग डेटा आहे. ट्रेनिंग डेटावरती हे झालं तुमचं हायपर प्लेन. येस. आता मी त्याला काहीतरी क्वेरी पॉइंट मिळणार आहे, म्हणजे आय एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चन टू दॅट मॉडेल. सो त्यामध्ये डेटा कुठलाही असू शकतो. Okay, so that time it could be here as well, exactly on this boundary as well. It could, in case मध्ये काय predict झालं? येस. दोन्ही पॉसिबिलिटी आहेत. Yes. So like anything will work for us. उसमें ये star predict करो या तो cross. क्रॉस. वैसे it is not going to make much difference to us. कोई दिक्कत नहीं, randomly कोई class predict करो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, right? तो ये टेस्ट डेटा है, इसलिए आपके रोड पे डेटा सेव होता है. टेस्ट डेटा में डेटा कहाँ पे भी हो सकता है, इट कुड एनीवेयर टेस्टिंग. एंड ये जो हम लाइन या लेन या तो जो भी हम डिसीजन बाउंड्री बोल रहे थे, ये आपका सिर्फ ट्रेनिंग डेटा के ऊपर बनता है. ट्रेनिंग सर डेटा इट मीन्स जसं आपण काल बघितलं होतं ट्रेनिंगसाठी 75% घेतलेलं. हाँ, सो ही जी मार्जिन आणि हे पब्लिक झाले ऑन बेसिस ऑफ 75%, करेक्ट सर? एग्जैक्टली. आणि आता मध्ये जे हे टेस्ट पॉइंट आहे इट इज ऑन बेसिस ऑफ 25%, राईट? एग्जैक्टली परफेक्ट. येस. ठीक है. अब यहाँ पे Sir, लेट्स से कि हाँ बोला. but the real data is mixed one, so we are not able to even line single line to separate out it completely. एग्जैक्टली सेपरेट आउट नहीं होता रियल डेटा में. करेक्ट है, हाँ. करेक्ट है, करेक्ट है. यहाँ पे उसके ऑप्शन होता है सी ऑप्शन बोल के एसवीएम में, और इग्नोरेंस फैक्टर. तो वहाँ पे हम डिसाइड ठीक है, मतलब कुछ हम यहाँ पे इग्नोर, कुछ डेटा पॉइंट्स हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं, बिकॉज अगर हमने हमारा भी रियल डेटा देखा तो लेना नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो एसवीएम में आगे की एक फैसिलिटी है जिसमें ट्रेनिंग डेटा में कोई पॉइंट्स हो सकते हैं, लाइक स्टार वाले हो सकते हैं ट्रेनिंग डेटा में, या तो क्रॉस वाले इधर हो सकते. तो वी इग्नोर पॉइंट्स, सो दैट इज द फैक्टर वी कॉल इट इन एसवीएम. ठीक है, तो वो होता है आगे वाले. अब यहाँ पे मुझे आपको क्वेश्चन पूछना है. मेरे पास दो एसवीएम मॉडल है, जिसमें जो एसवीएम पहला वाला जो मॉडल है उसको मार्जिन मिला ना, मुझे मार्जिन, लेट्स से दैट इज M1 मार्जिन, एंड दूसरा एक मॉडल मिला दिस इज SVM2. तो ये जो दूसरा SVM का मॉडल है ना, मार्जिन मिला M1. So it is what length of margin basically. And the thing is that this M2 is greater than M1. M2 is greater than M1. क्या लगता है आपको, M ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि SVM2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? मतलब यहाँ पे सिंपली सोचो कि SVM1 एंड SVM2, इसमें SVM1 और M2 में M2 ज्यादा है, मतलब SVM2 में जो मार्जिन वो ज्यादा मार्जिन. तो ज्यादा मार्जिन मतलब ऐसा बाउंड्री है हमारे पास कि वो उस टैग को प्रॉपर सेपरेट आउट कर रहा है. तो जितना मार्जिन ज्यादा, SVM1 नहीं, जितना मार्जिन ज्यादा उतना बढ़िया डिवाइड किया. लेकिन मेरे पास यहाँ पे और जैसे कि एक SVM1 मॉडल है, वो ऐसे काम कर रहा है. हैव दैट मॉडल. सो फॉर एग्जांपल SVM मॉडल है, वो ऐसे काम कर रहा है. SVM ऐसे काम कर रहा है. SVM, कैन आई से दैट कि ये एग्जैक्टली मार्जिन यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी पॉइंट है क्या इसके ऊपर? नहीं ये जो सर. है ना, ये देखो, ये एक प्लेन SVM2 का प्लेन है. ये SVM, कोई भी पॉइंट आ रहा है इस प्लेन के ऊपर? कोई भी पॉइंट नहीं. व्हाट इज द मार्जिन हियर? मार्जिन कम है. हमारा जो ओरिजिनल येलो वाला मार्जिन लिखा है यहाँ पे, उससे ये Yes sir. पिंक वाला कम है. तो ये जो पिंक वाला है ना, अल्टीमेटली इट इज योर SVM1 पिंक वाला, यानी जो येलो है ना, वो
SVM बढ़िया है। अब बताओ पिंक वाला बढ़िया है कि येलो बढ़िया है? येलो Yellow. So what should be your answer then? SVM टू SVM2. SVM2 is going to be better. It is going to be a better one. ज्याचं मार्जिन जास्त ते वर्क बेस्ट करणार आहे सर असंच आहे ना Correct, सर correct, correct. म्हणजे ultimately आपण असं म्हणू शकतो की if margin is higher, that means that model is able to divide your data properly, more properly से। तो इसके पास एक प्रॉपर प्लेन है, बड़ा प्लेन है कि जो आपके डेटा पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है तो सैग्रीगेट आउट। मतलब मार्जिन बहुत ज्यादा मतलब वो मॉडल ज्यादा स्ट्रांग। गॉट इट गाइस? अब देखते हैं कि ये हाइपर प्लेन कैसे निकालते हैं। अभी मैंने ये जो डायग्राम दिखा ना ये 2D का है, ठीक है? तो ये हाइपर प्लेन निकालते कैसे? एंड वन थिंग, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप बोलोगे कि सर ठीक है ना, इट इज क्वाइट सिमिलर टू लॉजिस्टिक रिलेशन। जो हमारा लॉजिस्टिक रिलेशन है ना, इसमें क्या हो रहा है, लाइन निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम प्लेन निकाल रहे हैं। तो दोनों सेम ही हो गए, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज। तो ऐसा क्या अलग है एसवीएम में? सो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि एसवीएम इज गोइंग टू बी अ पॉपुलर वन। ऐसा क्या है एसवीएम में? बिकॉज ऑफ दैट एसवीएम इज पॉपुलर या तो मैं बोलूँगा इट इज मोर पावरफुल। एसवीएम इज वे पावरफुल देन लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ऐसा क्या है एसवीएम में कि बिकॉज ऑफ दैट इट पावरफुल? तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यस, बट व्हाई दैट इज गोइंग टू बी, तो मैं आपको बताता हूँ कि व्हाई एसवीएम इज गोइंग टू बी लाइक अ मोर पावरफुल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो यहाँ पे एक डेटा लेता हूँ, कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैं यहाँ पे एक डेटा लेता हूँ। लेट मी टेक डेटा। वो जो डेटा है ना उसमें एक ही इनपुट वेरिएबल है, लेट्स से आपके मार्क्स। So that is what one input variable. Marks basis पे we are going to predict whether that student is going to be get placed or not. That is going to get placed or not. तो मुझे बताओ यहाँ पे x कॉलम कौन सा, y कॉलम कौन सा? column marks y is replaced. This is what x, this is what y. Placement. Classification. आउटपुट में क्या आना चाहिए? कौन सा आउटपुट आना चाहिए? y के वैल्यू क्या हो सकते हैं y के? Yes or no, placed or not placed. येस और नॉट S or not only, s or not only. तो इसमें जो होगा ना वो इधर 0 हो गया या तो 1 होगा। ऐसा नहीं होता ना कि हाँ मेरे इतने मार्क्स से सो वेदर आई एम गोइंग टू लिस्ट, वो बोला 0.25, इट इज मीनिंग ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, आइदर 1 या तो 0 प्लेस हो गए कि नो होंगे। आधा प्लेस नहीं होता कभी बच्चा, ठीक है? तो इट इज आई 1 और 0। तो ये क्लासिफिकेशन। अब मुझे क्या, ये जो हमारे पास डेटा है इसको मुझे करना है प्लॉट। सो लेट मी टेक द डेटा एंड प्लॉट करता हूँ। लेट मी यूज दिस वन। तो इस डेटा को मैं करता हूँ प्लॉट। सो लेट मी प्लॉट द डेटा। मुझे बताओ कितने एक्सेस लगे डेटा को प्लॉट करने के लिए? 2x. 2 एक्सिस क्या रहेगा? Marks एंड वाई एक्सिस पे 0 1 0 or 1. यहाँ पे देखो क्लास हमने एक्सिस ये है कि यहाँ पे जो कहाँ पे गए क्रॉस एंड स्टार्स थे यहाँ पे, वो क्या हमने वाई एक्सिस पे लिए? No, in the plane. सो वहाँ पे तो हाँ डायरेक्टली हम उसको जो थर्ड डायमेंशन था ना इसका क्लास, वो डायरेक्टली हमने इधर कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो जो मार्कर टाइप है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो क्लास है ना, क्लास वेरिएबल, उसको मेंशन या प्लॉट करने के लिए हमें एक्सिस की जरूरत नहीं होती है। एक्सिस की जरूरत नहीं है, एक्सिस हमें चैनल में रखना है। ये जो एक्सिस होता है ना, इट इज ओनली यूजफुल फॉर कंटीन्यूअस वेरिएबल्स। कंटीन्यूअस वेरिएबल के लिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एज इज कंटीन्यूअस वेरिएबल,
जैसे सैलरी है, सैलरी इज वेरिएबल, उसके लिए एक्सेस होता है। अगर कैटेगरिकल वेरिएबल है, मतलब 0 या 1, तो 0 के लिए हम कोई तो यूज करेंगे, 1 के लिए कुछ तो क्रॉस यूज करेंगे या तो राउंड यूज करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे अब मुझे बताओ कि एक्स पे मार्क्स है, तो दूसरे एक्सेस की जरूरत है? No. So there is no need of another, axis, एक ही एक्सेस की जरूरत है। मैं क्या करता हूँ, जो लोग प्लेस्ड है ना उनके लिए मैं करता हूँ, जो लोग प्लेस्ड है, एंड जो लोग प्लेस नहीं उनके लिए क्रॉस। सो लेट्स से कि these are people who got placed and these are people who didn't get placed। ये ऐसे लोग हैं कि वो प्लेस नहीं हुए। टॉपर में भी कुछ लोग हैं कि वो प्लेस नहीं हुए। लेट इट बी, मैंने मुझे थोड़ा सा डेटा यहाँ पे कॉम्प्लिकेट करना है इसलिए मैंने ऐसा किया। अब डेटा आपके पास, दिस इज गोइंग टू बी द डेटा मैंने रखा है यहाँ पे, राइट? मतलब जो मुझे वाई कॉलम चाहिए था वो वाई कॉलम मैंने रिप्रेजेंट किया क्रॉस से एंड स्टार्स, राइट? तो दिस इज गोइंग टू बी योर 1D डेटा अल्टीमेटली, कि एक ही इनपुट में वेरिएबल। अब मुझे बताओ इस डेटा को मुझे सॉल्व करना यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो आप मुझे बताओ बाउंड्री कैसे निकालो विद द डिसीजन बाउंड्री। we need to work as a decision boundary। ये काम करेगी डिसीजन बाउंड्री? No. 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 ये काम करेगी डिसीजन बाउंड्री? No, sir. No. No. सो लाइक ये काम करेगी? No. No, So sir. can all this problem is logistic regression then? No. So we can't No. solve problem using logistic regression। लॉजिस्टिक रिग्रेशन से प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज वी कांट हैव अ लीनियर दैट डिवाइड दिस पॉइंट्स अपार्ट, क्रॉस वाले एक साइड में एंड साइड में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, ऐसा डिसीजन बाउंड्री हमें नहीं मिलेगा। नाउ ये एसवीएम कैसे सॉल्व करेगा, लेट्स सी। एसवीएम थोड़ा सा स्मार्ट होता है, एसवीएम है ना ये थोड़ा सा स्मार्ट होता है। एसवीएम क्या करेगा, सपोर्ट वेक्टर मशीन देखेगा कि ये डेटा ये 1D है कि 2D है कि 3D 4D है। जो डेटा है ये 1D. 1D है। 1D. तो एसवीएम क्या करेगा, इस 1D डेटा को 2D में कन्वर्ट करेगा। अभी आप बोलोगे 2D में कैसे पॉसिबल है? तो अगर यहाँ पे x है तो इट इज गोइंग टू क्रिएट अनदर एक्सिस दैट इज एक्सिस, दैट इज गोइंग टू बी y एक्सिस। तो अगर ये एक्सिस पे वैल्यू है तो y एक्सिस पे इट विल गेट x स्क्वायर, इट इज गोइंग टू गेट x स्क्वायर। मतलब लेट्स से कि यहाँ पे ये जो मार्क्स है दैट इज 2, तो उसका रिस्पेक्टिव y वैल्यू क्या होगा, उसका रिस्पेक्टिव y वैल्यू होगा 4. अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू है जैसे इसके मार्क्स है 8, तो उसके रिस्पेक्टिव y वैल्यू क्या होगा, 64, दैट इज 64। अभी आप बोलोगे ये वैल्यूज का फायदा क्या है, लेट मी टेल यू व्हाट इट इज गोइंग टू बी, लेट मी टेल यू व्हाट इट इज गोइंग टू बी। तो ऐसे ये करेगा, हर एक पॉइंट के दो वैल्यूज लेगा, ओरिजिनल वैल्यू x ऑन द x एक्सिस एंड उसका स्क्वायर ऑन एक्सिस। तो इसका मतलब ये डेटा आएगा अभी दिखेगा इनटू 2D, ये जो डेटा है ये हमें दिखेगा अभी इनटू 2D। तो 2D में जब डेटा दिखेगा, तो कैन आई से दैट इट इज गोइंग एक्स स्क्वायर, मतलब कैन आई से दैट ऐसे कुछ तो आपका मिलने वाला एक्स स्क्वायर फंक्शन ऐसे दिखता है ना, कुछ तो ऐसे कुछ तो ऐसे है ना एक्स स्क्वायर फंक्शन समथिंग लाइक दिस। Yes, sir. तो इसका मतलब हर एक पॉइंट ये जो है, ये जो पॉइंट सॉरी ये पॉइंट है ना आपको यहाँ पे दिखेगा, ये नीचे वाला पॉइंट है ना वो दिखेगा, ये पॉइंट यहाँ पे दिखेगा, पॉइंट यहाँ पे दिखेगा, पॉइंट यहाँ पे, ये
पॉइंट यहाँ पे, मतलब हर पॉइंट का, एक पॉइंट का, हर एक पॉइंट का सेकंड डायमेंशन भी मिला है। ठीक है, ओरिजिनल तो एक्स एक्सिस पे है, लेकिन उसका फिर आपको वाई एक्सिस में यूज करना है। अब जैसे मैंने उस वाले किए वैसे ये भी करता हूँ, तो इट इज गोइंग टू बी ओवर हियर, इट इज गोइंग टू बी ओवर हियर, सो समथिंग लाइक दैट। तो थोड़ा सा इसको मैं, हाँ ठीक है, हियर। तो व्हाट एसवीएम, अभी देखो एसवीएम में क्या किया, अल्टीमेटली जो मैंने बोला था कि 1D डेटा को उसने किया 2D में। तो 1D डेटा में उसमें सिर्फ x वैल्यू था, 2D में कन्वर्ट करने उसने क्या यूज किया, हर x वैल्यू का स्क्वायर ले लिया। तो अल्टीमेटली जो एक एक्सिस पे वैल्यूज थे उसको हम 2D में ऐसे रिप्रेजेंट किया। अब ये करने के बाद अब एसवीएम, now what SVM is going to do, let me have a pink commentary। तो SVM अब इसमें ये जो डेटा है आपका 2D में अभी, so SVM is going to do find out this boundary। so let me just have this one as another one here। अभी ये प्रॉपर आना चाहिए, इसलिए मैं ठीक है, ये जो है वो भी थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ मैं। ये जो येलो दिख रहा है ना आपको, ये जो येलो दिख रहा है ना आपको, ये है आपका हाइपर प्लेन। नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर हाइपर प्लेन, अब ये हाइपर प्लेन, इसका मार्जिन देखो कितना छोटा है, लेकिन मार्जिन गाइस, मार्जिन है इस प्लेन के नीचे वाले पॉइंट्स एज अ स्टार प्रेडिक्ट की क्रॉस प्रेडिक्ट होंगे, Start. that will be predicted as star, and इस प्लेन के ऊपर पॉइंट्स इट will be predicted as what, क्रॉस वाले। तो ये सारे पॉइंट देखो यहाँ पे, इसका मतलब now we will be able to classify the points। let's take one example, इससे कंसीडर करो कि मैं, मतलब अब मुझे देखना है we are going to get play or not। ये पॉइंट के हिसाब से पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, उसको 2D में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2D उसका y वैल्यू क्या होगा, y is going to be x square, y एक्सिस का वैल्यू होगा x square, तो इसका y एक्सिस वैल्यू मिला x square, तो वो यहाँ पे दिखेगा। तुम बताओ ये हाइपर प्लेन के ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, अल्टीमेटली हाइपर प्लेन के ऊपर जा रहा है, मतलब ये होगा कि नहीं होगा, going to get नहीं placed, होगा। it is not going to get placed। let's say मेरे मार्क्स इतने कुछ तो है, these are some marks whatever I do have। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको 2D में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा हाइपर प्लेन क्या बोलेगा, इट इज गोइंग टू गेट प्लेस्ड और नॉट, Placed. इट इज गोइंग टू गेट, मतलब मुझे बताओ ये जो प्रॉब्लम था वो तुमने सॉल्व किया क्या, Yes. एसवीएम लॉजिस्टिक वेर नॉट एबल टू सॉल्व, मतलब लॉजिस्टिक था यहाँ पे, लेकिन वो बहुत खराब एक्यूरेसी देता है। एसवीएम नाउ इट इज गोइंग टू बी लाइक 100% एक्यूरेसी, लेकिन एसवीएम क्यों कर सका, बिकॉज एसवीएम के पास एक पावर है, आपके पास 1D डेटा है तो 2D में कन्वर्ट कर सकता है, एंड उसके लिए इट इज गोइंग टू टेक द हेड वन फंक्शन दैट इज y is equal to x square। तो ये फंक्शन है ना जिसको यूज करके हमने 2D कन्वर्ट किया है, इसी को बोलते हैं कर्नल फंक्शन। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ कर्नल, तो ये जो ना, बिकॉज ऑफ दैट एसवीएम इज पावरफुल गाइस। इस कर्नल से तो ये जो कॉन्सेप्ट है लोअर डायमेंशन, ये लोअर डायमेंशन है, दैट इज गोइंग टू बी अ हायर डायमेंशन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है लोअर डायमेंशन टू हायर डायमेंशन कन्वर्ट,
एंड लोअर टू हायर कन्वर्ट करने के बाद नाउ वी कैन हैव अ हाइपर प्लेन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एसवीएम सिर्फ, एंड ये करने के लिए लो हायर डायमेंशन डेटा कन्वर्ट करने के लिए वी टेक द हेल्प ऑफ ऑफ द फंक्शन दैट इज, इस केस में ये एक्स स्क्वायर है। आगे और भी मैं आपको एग्जांपल बताऊं। अभी यहाँ पे 1D टू 2D किया हमने, नेक्स्ट एग्जांपल में 2D टू 3D करेंगे। तो वो जो फंक्शन यूज करते हैं ना डेटा को लोअर टू हायर डायमेंशन कन्वर्ट करने का, उस फंक्शन को हम बोलते हैं कर्नल फंक्शन, दैट इज कर्नल फंक्शन। अब मुझे बताओ ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम क्या बोलेंगे? कैन यू Sir. पॉलिनोमियल बोल सकते हैं क्या? Yes. तो इसको बेसिकली वी आल्सो कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल कर्नल, इसको पॉलिनोमियल कर्नल भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पॉलिनोमियल कर्नल, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पॉलिनोमियल कर्नल। To convert lower dimensional data to higher dimension, we can use such kind of functions. The problem is like all using polynomial kernel. लेकिन तभी भी आपको लग सकता है ये ठीक सर ये तो थोड़ा सा इजी था। अब और टफ देखेंगे, मतलब इससे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेटा जिसमें ऑलरेडी वो डी में है, वी वर नॉट एबल टू सॉल्व दैट इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो ऐसा डेटा देखेंगे। सो लेट्स टेक दैट डेटा एज वेल। तो उस डेटा का एक ले लेते हैं। बट यस अभी तक जो हमने ये कॉन्सेप्ट देखा, यू गॉट इट, कि हाइपर प्लेन नाउ इट इज गोइंग टू वर्क एज अ डिसीजन मॉडल। Yes. Sir, do we increase every time the dimension by one? यस, Okay. ये एसवीएम इनबिल्ट कर देता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अंदर ये हमें ये बताना पड़ता है कि उसको कर्नल कौन सा यूज करना है। सिर्फ हम वो बताएंगे कि इसको पॉलिनोमियल कर्नल यूज करना है। तो कभी कभी हो सकता है कि नहीं हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2b इज आल्सो पॉलिनोमियल। तो ये फाइंड आउट करने का काम एसवीएम करता है, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। इसको बताओ कि पॉलिनोमियल कर्नल यूज करना है, दैट्स इट। सर ऑलरेडी जर 3चा जर आपल्याला डेटा दिलेला असेल तर मग कन्वर्जन करायची काही गरज नाही का मग? नाही आता मी असं डेटा घेतो की तिथं कळेल की आता कन्वर्जनची गरज आहे परत। ओके ओके. लेट मी टेक दैट डेटा एज वेल। सर ते एक्स स्क्वेअर जे आहे ना त्याच्या ठिकाणी दुसऱ्या पण व्हॅल्यूज येऊ शकतात. येस येस ऐवजी आपण एक्स क्यूब पण यूज, काही प्रॉब्लेम नाही। किंवा हे पण फंक्शन यूज करू शकतो एक्स प्लस, म्हणजे त्याचा म्हणजे असं काहीतरी प्लॉट तयार होईल। तो प्लॉट असा पाहिजे की वी वेर एबल टू फाइंड आउट द प्लेन इन बिटवीन दिस डेटा पॉइंट्स। दिस इज द सिम्पलेस्ट पॉलिनॉमियल फंक्शन, याच्यापेक्षा सिंपल पॉलिनॉमियल फंक्शन नाही म्हणून एग्जांपल घेतलं। सर हे फंक्शन्स असाइन करायचे की इन नहीं नहीं ये जो फंक्शन है क्या होगा ये हम कभी नहीं बताते, हम सिर्फ बताते पॉलिनोमियल फंक्शन यूज करो। तो इसमें लगता है कि एक्स होगा क्या, एक्स प्लस एक्स प्लस वन से होगा क्या। सो ये हम का टास्क है कि एग्जैक्ट फंक्शन क्या होना चाहिए। सर म्हणजे आपण जे डेटा देणार त्याच्यावरून ठरवणार की कुठला फंक्शन घेणार म्हणजे आपल्याला त्याचं असं डिसिजन किंवा ते डिसाईड करायची गरज नाही तसंच ना? नाही 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 हा करेक्ट। आपल्याला फक्त सांगायचं पॉलिनॉमियल कर्नल वापर, अजून पण बाकीचे टाईपचे कर्नल्स आहेत। सो पॉलिनॉमियल कर्नल वापर तो त्याचं फंक्शन तयार करेल पॉलिनॉमियल। ओके. सर तो ये पॉलिनोमियल कर्नल ये क्या एस्केलन से है क्या? हाँ यस, एसकेलन में है ना हम डायरेक्टली मतलब ये देखेंगे हम, मैं बताता हूँ आपको इम्प्लीमेंटेशन के टाइम के ये कैसे बता सकते हैं। ओके. लेट मी टेक अनदर डेटा, थोड़ा सा डिफिकल्ट डेटा लेता हूँ। नाउ देयर टू बी समथिंग लाइक दिस, ये ऐसा डेटा ले।
पे दो इनपुट वेरिएबल्स एक है x नॉट एंड दूसरा है x1, y एक्सिस पे x एक्सिस पे x। तो इसका मतलब ये 2D डेटा है कि 1D डेटा है प्लॉटिंग में। सो प्लॉट इज 2D प्लॉट हियर। सो डेटा ऑलरेडी 2D में बिकॉज दो कॉलम्स है नॉट एंड x1। मुझे बताओ सबसे पहले तो कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग लॉजिस्टिक रिलेशन? क्या होगा आपका डिसीजन बाउंड्री? ये बाउंड्री काम करे? लॉजिस्टिक रिलेशन ये डिसीजन बाउंड्री नहीं सर। ये काम करेगा बाउंड्री? नो। No, sir. ये काम करेगा डिसीजन बाउंड्री? नो सर। कौन सा बाउंड्री काम करेगा? कैन वी हैव अ लीनियर बाउंड्री दैट डिवाइड ऑल दिस डेटा लाइक aside? No. We can solve this problem using logistic regression, क्योंकि ऐसा लाइन हमें कभी नहीं मिल सकता कि जिसके एक साइड पे स्टार्स हो दूसरे साइड पे। अब सर यस ॲक्च्युली आपण इथे डायग्राम आपण जसं बघू शकतो, बट ॲक्च्युली जेव्हा आपण डेटा देणार त्याला, राईट, सो दॅट टाइम आपल्याला कसं माहिती होणार की आपल्याला कुठले SVM यूज करायचे, लॉजिस्टिक यूज करायचं, नाही डेटा ते कुठं समजा बघायचं आता आपण? आपल्याकडे 10 कॉलम्स आहेत, हां 10 कॉलम आपण त्याला प्लॉट नाही करू शकत। सो त्या केस लॉजिस्टिकची टेस्ट ॲक्युरसी बघायची, SVM ची टेस्ट ॲक्युरसी बघायची, KNN ची टेस्ट ॲक्युरसी बघायची, व्हॉट एव्हर द ॲक्युरसी इज गोइंग टू गिव्ह अस, लाइक ॲक्युरसी गोइंग टू दॅट इज गोइंग टू फायनल मॉडेल। सगळं चेक करायचं सर. सगळं यस 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 सगळं चेक करायचं। ओके अब यहाँ पे what I'm going to do is that I'm going to using SVM solid vector machine। अभी SVM का काम होता है कि ओरिजिनल डेटा है 2D में, तो SVM क्या करेगा, इस 2D डेटा को कन्वर्ट करेगा 3D में। थर्ड डायमेंशन मतलब कैन आई से दैट Z एक्सिस, मतलब Z एक्सिस जो क्या होता है, इसको पेंडिकुलर होता है। मैं 3D में नहीं दिखा सकता, लेकिन यू अंडरस्टैंड इट इज लाइक थर्ड डायमेंशन, दैट इज Z एक्सिस, दैट इज Z एक्सिस। तो यहाँ पे जो Z वैल्यू मिलने वाला है हर एक पॉइंट वैल्यू, तो वो ऐसे मिलेगा। सो हर एक पॉइंट का Z वैल्यू इक्वल टू x नॉट स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अभी ये भी सिंपलेस्ट इक्वेशन है, वर्क फॉर। तो हर एक पॉइंट का जो Z वैल्यू होगा ना, वो x नॉट स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर होगा। ये बताओ ये जो अंदर वाले जो कैन आई से दैट दिस इज ओरिजिन पॉइंट, ये बीच वाला 0,0 राइट? Yes. जो भी पॉइंट ओरिजिन के नजदीक है, जो भी पॉइंट ओरिजिन के नजदीक है उनका Z वैल्यू, जो भी पॉइंट ओरिजिन के दूर है, जो भी पॉइंट ओरिजिन दूर है उनका Z वैल्यू किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा Z वैल्यू? ओरिजिन स्टार वालों का जवळ कम जे होगा, असेल स्टार वाला कम होगा और क्रॉस वाले का ज़्यादा होगा जेड वैल्यू। देखो जो भी पॉइंट्स आपके ओरिजिन के नजदीक का Z वैल्यू कम होगा, ओरिजिन के ज्यादा नजदीक मतलब उनका x0 का वैल्यू x1 का वैल्यू भी कम होता है, तो उनके स्क्वायर का सम भी कम होगा। तो यहाँ पे अगर मैंने प्लॉट किया साइड एंगल से अगर मैंने डेटा देखा, तो ये जो स्टार है ना, ये ऐसे ऐसे दिखेंगे आपको। ऐसे दिखेंगे ये जो नीचे वाले स्टार है, मतलब दैट इज क्वाइट क्लोजर टू ओरिजिन। एंड ये जो क्रॉस वाले पॉइंट्स बाजू में, उनका Z वैल्यू होगा। सो लेट्स से कि वो वाले पॉइंट्स ऐसे दिख रहा है। कैन आई से दैट थोड़ा सा ये बाउल लाइक दिख रहा है, मतलब ये साइड से देख रहा हूँ ना। सो यू कैन सी दिस वन, इट इज समथिंग गोइंग टू लुक लाइक अ बाउल, इट इज गोइंग टू लाइक अ बाउल। 3D में इमेजिन करो, इसका मैं दिखाता हूँ, प्लॉट भी दिखाता हूँ आपको।
तो जो बाजू के पॉइंट है ना वो ज्यादा ऊपर हो एंड जो बीच वाले पॉइंट है ना ये नीचे हो एंड एग्जैक्टली द मिडल। अभी यहाँ पे आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने ज्यादा मार्जिन रखा है। तो एग्जैक्टली फ्रॉम द मिडल वी आर गोइंग टू हैव अ hyperplane. So this is going to work like hyperplane. ठीक है, तो ये जो है ना that is going to रेड नहीं, ये जो white line है ना it is going to work like a hyperplane. ये इसका होगा margin. So this is going to be a hyperplane. तो यहाँ पे ये 2D डेटा है, इसको कन्वर्ट किया 3D में using this function and now we are able to have a decision surface. अभी प्लेन को मैं सरफेस भी बोल सकता हूँ बिकॉज प्लेन एंड सरफेस एक ही चीज है। तो ये जो डिसीजन सरफेस है नाउ इट इज लाइक डिवाइड योर क्रॉस वाले पॉइंट्स ऑन द अदर साइड एंड स्टार पॉइंट्स ऑन द अदर साइड। व्हाट इट कि ये कॉम्प्लेक्स डेटा था इसको एसवीएम ने कैसे सॉल्व किया? गॉट इट? Yes, sir. सर हेलो हाँ सर, प्लेन लाइन से भी सेपरेट आउट कर सकता था ना वो दोनों? बेसिकली कैसे होता है ना कि हमें मार्जिन चाहिए ये वाला। हमें ये जानना है कि बेसिकली अगर मैं इसको 3D में देखता हूँ 3D में देखो अभी ये जो डेटा है ना वो 3D में, तो 3D में लाइन काम नहीं कर, 3D में आपको प्लेन ही चाहिए। लेट मी शो यू ऑन द गूगल पे दिखाता हूँ आपको। लेट मी शो यू ऑन द अच्छा, गूगल। के 3D में वो प्लेन ही होता है, इसलिए हम करेक्ट 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 करेक्ट, वी कैन कॉल इट एज प्लेन, लेकिन वो भी प्लेन विद हायर मार्जिन। एसवीएम टर्मिनल्स 3D। ये सॉरी मैं ये हटा देता हूँ मेरा। ये देखो यहाँ पे डेटा, ये हमारा डेटा है, इट इज समथिंग लाइक दिस। 3D में कन्वर्ट करें तो ये जो बीच वाले पॉइंट्स हैं ना वो नीचे रह रहे हैं 3D में, जो बाकी के पॉइंट ये ऊपर उठ रहे हैं। ये देखो ये पॉइंट्स, तो इनके बीच में भी है वो लाइक अ बाउंड्री। तो बेसिकली ये बाउंड्री मतलब ये प्लेन होता है 3D में। यहाँ पे देखो यहाँ पे दिखाया उन्होंने सरफेस, हियर दे हैव शोन। या तो अगर आपका डेटा और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है। तो इसमें डेटा आपका और भी कॉम्प्लेक्स, तो दिस ओरिजिनल डेटा इज इन 2D फॉर्मेट। देखो ऐसा डेटा है। तो ये जो लाइन है ना ये लाइन नहीं कर्व, ये जो कर्व है ना ये कर्व, तो दैट इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ योर कर्नल। तो ये कर्नल के जो ऊपर से ब्लू वाले वो ज्यादा ऊपर जा रहे हैं एंड इसके जो नीचे दैट इज ये रेड वन वो नीचे जा रहा है एंड इनके बीच में ये सरफेस बोल रहा हूं। तो ये प्लेन है, प्लेन। तो इसको लाइन नहीं बोलते हैं, मतलब लाइन इज नॉट पॉसिबल। गॉट इट? यस। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो हमने इक्वेशन यूज किया, यहाँ पे जो हमने ये इक्वेशन यूज किया है, यहाँ पे ये इक्वेशन यूज किया फ्रॉम टू कन्वर्ट डेटा फ्रॉम 2D, तो ये कौन सा इक्वेशन है? इज इट पॉलिनोमियल? हाइपरबोला है ना सर ये? नहीं एक्चुअली इन व्हाट वी कैन से लीनियर अलजेब्रा, तो क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन और समथिंग एल्स। इज इट पॉलिनोमियल? पहली बात तो जो भी इक्वेशन रहा है, यस सर, इट इज पॉलिनोमियल। यस इट इज पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल ही है, सिर्फ ये आपके एसवीएम में फाइंड आउट किया कि ठीक भी मेरे पास ये 2D डेटा, 2D डेटा के केस में मुझे सिर्फ स्क्वायर नहीं चलेगा, मुझे x1 स्क्वायर को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन का एसवीएम फाइंड आउट करेगा एंड वो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन फाइंड आउट होता है ये यूजिंग ग्रेडिएंट डिसेंट होता है गाइस, ग्रेडिएंट डिसेंट। जैसे लीनियर लाइन का इक्वेशन होता है ना y = mx + c, वैसे ही ये इक्वेशन भी फाइंड आउट किया जाता है यूजिंग ग्रेडिएंट डिसेंट ओनली, यूजिंग ग्रेडिएंट डिसेंट। आपको पता चलेगा पॉलिनोमियल रिग्रेशन में कि ये इक्वेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। बट दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल, मतलब अभी मुझे आपको ये चाहिए कि इज इट पॉलिनोमियल? यस इट इज पॉलिनोमियल।
It is I think 2-degree polynomial, right? हेलो Yes. सर. सर जो हमने ये पॉलिनोमियल इक्वेशन निकाला वो करेंगे तो मिल भी सकते हैं क्या? कौन सा इक्वेशन निकाला? नहीं इक्वेशन एक्चुअली कोएफिशिएंट्स हम दे सकते हैं क्यों नहीं, जैसे आई थिंक इन दैट इज हैपन टू लीनियर रिग्रेशन एज वेल. ये कोएफिशिएंट हम देख एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं हम देख सकते, कोएफिशिएंट्स मिलेंगे इसके. बट सर फिर कोई पेशेंट्स एक्स स्क्वायर की हो गए या तो एक्स क्यूब के हो, कैसे होंगे अगेन? नहीं अभी कैसे है ना कि अगर लेट्स से कि आपके पास एक है बड़े लेट्स से x पॉलिनोमियल इक्वेशन मुझे चाहिए, तो मैक्सिमम पॉसिबल पॉलिनोमियल इक्वेशन इसका क्या हो सकता है? x नॉट स्क्वायर प्लस x नॉट प्लस 1. तो कुछ भी यहाँ पे आपको 3 कोएफिशिएंट मिलेंगे. तो अगर आपको 3 कोएफिशिएंट जो मिलते हैं ना, तो इसका मतलब आपके पास एक वेरिएबल है. आपके पास 2 वेरिएबल है x नॉट एज वेल एज x, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशंस होंगे x नॉट स्क्वायर देन ये एक दूसरा x1 स्क्वायर ये एक वेरिएबल, दूसरा x नॉट x1 ये एक वेरिएबल, x नॉट ओनली देन x1 ओनली एंड देन कांस्टेंट. तो हर एक के अलग अलग से आपको कोएफिशिएंट मिलेगा. इस ऑर्डर में आपको कोएफिशिएंट मिलते हैं. सो जो आपको पॉलिनोमियल रिग्रेशन में देखने के लिए मिल जाएंगे. तो दो वेरिएबल्स है तो कितने कोएफिशिएंट मिलेंगे? 3 + 6. अगर एक ही वेरिएबल है इनपुट वेरिएबल, तो आपको कितने कोएफिशिएंट मिलेंगे? 3 कोएफिशिएंट मिलेंगे. मैक्सिमम 3 मिलेंगे. यस 2-degree polynomial. सर the z is equal to x naught square plus x1 square का घेतला सर? बेसिकली याच्यामध्ये जर सर नाही घेतला तर आपलं डिसेंट बाउंड्री नाही काढता येणार. फक्त x1 घेतला तर तुमचा डेटा असा दिसेल, नॉट प्रॉपरली सेपरेबल डेटा, सो दॅट डोंट वर्क. तसं इथं पण म्हणजे आता याच्यापेक्षा याच्यामध्ये एक्झॅक्ट तुला इकडं मी डेटा काढून टाकला. इथं असा डेटा होता ना याच्या, ठीक आहे. सो याच्यामध्ये समजा y ऍक्सिस वरती पण मी x घेतला असता, इथं पण x आहे. जर म्हणतोय की समजा मी ते x वापरलं होतं आणि इथे x वापरलं होतं, सो यार से डोंट यूज x स्क्वेअर, ओनली यूज x. तो केस मध्ये हा डेटा काय झाला असता? हा डेटा असा झाला असता, क्रॉस 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 राउंड 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 क्रॉस. ते अगेन तोच प्रॉब्लेम, वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द बाउंड्री बिटवीन दिस. तो पण तुम्ही पॉलिनोमियल फीचर्स वापरतो तो पण बाउंड्री नाही मिळणार अकॉर्डिंग टू दिस डेटा. आणि स्क्वेअर वापरल्यामुळे काय जातं की हा बेंड होतो, थोडासा बेंड होतो. आल्यामुळे हे जे असतात पॉइंट्स, त्याच्यामध्ये या पॉइंट्स मध्ये आपल्याला एक्झॅक्टली बाउंड्री फाइंड आउट करायची आहे. आणि तो जर स्क्वेअर नाही वापरला तो बेंड नाही होत, तो लिनियर इक्वेशन राहतं. लिनियर इक्वेशन तर इथं पण आहे लिनियर, त्यामध्ये वी कांट फाइंड आउट द लाइन that will divide the limits. So that is why we use polynomial equation. सर लॉजिस्टिक में मैंने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया x स्क्वायर करके y एक्सिस पे और x ऑलरेडी था. Yes, that will तो work. वहाँ पे हाँ डिसीजन बाउंड्री वहाँ से निकल सकती है. Yes, correct. उसके वो वर्क करेगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन. उसमें भी लॉजिस्टिक लिमिटेशंस है. अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा होगा तो लॉजिस्टिक विल नॉट वर्क. कॉम्प्लेक्स डेटा होगा किसमें लॉजिस्टिक विल नॉट वर्क. फॉर एग्जांपल आई थिंक होगा यहाँ पे डेटा बेस. जैसे ये वाला भी डेटा, इसके लिए भी बहुत डिफिकल्ट है. लॉजिस्टिक ने पॉलिनोमियल फीचर्स यूज करे तो इसमें काम करना बहुत डिफिकल्ट है. देन आफ्टर दैट और दिखाता हूँ मैं आपको. कॉम्प्लेक्स डेटा है क्या यहाँ पे? या तो फिर सर ये HBM में वो x या तो x क्यूब कोडिंग फाइंड आउट करता है और यहाँ पे हम x स्क्वायर ही लेंगे तो ट्रायल एंड एरर से ज़्यादा टाइम लगता है. तो हमें ही वो इक्वेशन हमें ही फाइंड आउट करना पड़ेगा. हाँ, तो पॉलिनोमियल वो फीचर्स हमें ही फाइंड आउट करना है, वो काम डिफिकल्ट होगा. यहाँ पे नहीं है कोई डिफिकल्ट डेटा. मतलब RBF के टाइम पे मैं आपको दिखाता हूँ टफ वाला डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा. तो उस केस में
लॉजिस्टिक रिग्रेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, हमें वो सब कुछ हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, कितने वेरिएबल्स लेने हैं, हर एक का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, एवरीथिंग वी हैव टू फाइंड आउट केस। यस, अगेन ट्रायल एंड एरर में करनी पड़ेगी। करेक्ट करेक्ट, गुड। ये एक पॉलिनोमियल, तो मैं क्या करता हूँ अभी एसवीएम को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, और एक कर्नल होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो लेट्स गो टू द जुपिटर एंड एसवीएम को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कितना एक्यूरेसी है वो। लेकिन अभी ये तीनों भी मॉडल्स में एक में इम्प्लीमेंट कर पाए, थिंक आपका 15 है। सो गो टू मशीन लर्निंग एंड let me create a new file for SVM. सबसे पहले क्या करेंगे, import panda it's pd and df is equal to pd dot csv data, my data is at this location. Okay. अब बताओ अब क्या होगा नेक्स्ट। सबसे पहला स्टेप, x and df, yes, इसमें कौन सा कॉलम लेंगे, एज एंड estimated salary estimated salary वाई, वाई में क्या लेंगे, दैट इज व्हाट योर फर्स्ट स्टेप इज। ये आपका पहला स्टेप था। model नहीं, कल हमने देखा है वो यूज करना पड़ेगा ना, नॉन डेटा का एक्यूरेसी, अननोन एक्यूरेसी, ये तो हमें चेक करना पड़ेगा, राइट? तो क्या करें, from print sklearn split, model selection yes, from sklearn selection import 10 test split import 10 test test split करेक्ट। ये जो ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट है, आप मुझे बताओ यहाँ पे इनपुट में क्या क्या देंगे, x y and test size एंड टेस्ट साइज test size 0.25। और एक चीज, जो मुझे स्प्लिट में जो स्प्लिट मिलेगा, मुझे जो स्प्लिट मिलेगा आपको भी वही स्प्लिट चाहिए, एग्जैक्टली। तो आप हमारे हमारे एक्यूरेसी सेम देखेंगे यहाँ पे। तो हाउ शुड आई मैनेज दैट, रैंडम स्टेट random state रैंडम स्टेट यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी हमारा बैच का नंबर 15 है, तो ये ध्यान में रखने के लिए इजी है हमारे लिए, तो मैं क्या करता हूँ 15 रैंडम स्टेट यूज करता हूँ। क्योंकि देखो रैंडम स्टेट 15 आप भी यूज करते हो, अभी आपको वही डेटा मिलेगा जो मुझे रैंडमली मिल रहा है, तो ये आप वेरीफाई भी कर सकते हो। क्या क्या ऑब्जेक्ट मिलेंगे, x train y train यस, ये चार ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। इट इज गिव द शेप ऑफ स्ट्रैंड, 300 by 300 वेरी गुड। अब दूसरा मेरा क्वेश्चन आप लोगों को, तो क्वेश्चन ये है कि मुझे बताओ, ये जो एसवीएम है स्केलिंग की जरूरत है क्या, डू वी नीड स्केलिंग? उससे No, पहले sir. एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, कौन सा एल्गोरिथम्स में यूज करते हैं, कैसे कैसे ऐसे कौन से एल्गोरिथम्स है, या तो किस टाइप के एल्गोरिथम्स है जहाँ पे ग्रेडिएंट डिसेंट यूज हो रहा है, regression एसवीएम में ग्रेडिएंट डिसेंट हो रहा है क्या यूज? Yes, sir. ये देखो
कहाँ पे लिखा था मैंने, हाँ ये Equation. हाँ, ये लिख के नहीं, कहाँ पे तो लिखा था मैंने, शायद हट गया मैंने। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इसके आई थिंक यहाँ पे मैंने इक्वेशन के बताया था कि जो इसके कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, जो पॉलिनोमियल कर्नल जो हम यहाँ पे अल्टीमेटली एसवीएम फाइंड आउट करने वाला है, तो उसके कोएफिशिएंट तो ग्रेडिएंट डिसेंट से ही फाइंड आउट होंगे। एसवीएम जो है ये ग्रेडिएंट डिसेंट के बेसिस पे ही काम करता है, ये ग्रेडिएंट डिसेंट बेसिस पे ही काम करता है। तो क्या लगता है आपको अभी एसवीएम में चाहिए स्केलिंग? गाइस एसवीएम में स्केलिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर, होना चाहिए। यस सर। यस बिल्कुल होना चाहिए। ग्रेडिएंट डिसेंट आ रहा है ना, इसमें कौन सा रॉकेट्स है? मैंने आपको बोला ग्रेडिएंट डिसेंट होगा तो स्केलिंग होगा, या तो डिस्टेंस फार्मूला होगा तो स्केलिंग होगा। एसवीएम में ग्रेडिएंट डिसेंट है तो स्केलिंग है। Yes. तो स्केलिंग करना है, तो स्केलिंग के लिए क्या करो अब मैं? Import main max scalar. From scalar dot import max scalar. Max scalar. ठीक है, क्या करना पड़ेगा? स्केलर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बिकॉज मिन मैक्स स्केलर ये क्लास है कि फैन है? क्लास है। ट्रेंट स्प्लिट क्लास है कि फंक्शन है? Function. फंक्शन। अगर क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मिन मैक्स स्केलर, इसका बना है ऑब्जेक्ट। अब ये जो स्केलर ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले इसमें लोड करने मुझे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एवरी कलर। तो व्हाट इज द फंक्शन फॉर दैट? Dot fit. डॉट फिट किसके ऊपर करेंगे? X train. आई यूज करेंगे क्या इसमें? No. क्योंकि स्केलिंग सिर्फ एक्स के ऊपर होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ट्रेंड डेटा है ना उसको स्केलिंग डाउन करना है एग्जैक्टली। तो क्या यूज करेंगे, कौन सा फंक्शन? स्केलर डॉट Transform. दैट इज ट्रांसफॉर्म गोइंग टू बी एक्स ट्रेन। जो भी ये आउटपुट में देगा उसको हम बोलेंगे एक्स ट्रेन स्केल बोलेंगे। जैसे ट्रेनिंग का किया वैसे ही टेस्टिंग Test डेटा का को भी हम same. एक्स टेस्ट and I'm going to call it as X test scale. Next step. Next is नहीं, स्कोर मॉडल बनाना पड़ेगा ना, एक स्कोर कैसे आएगा? तो क्या करना पड़ेगा हमें? एसवीएम मॉडल बनाना पड़ेगा स्केलर में। अब यहाँ लिनियर पे मॉडल। नहीं लीनियर मॉडल, ये एसवीएम मॉडल, ये एसवीएम निकलेगा। इंपोर्ट सपोर्ट पॉलिनोमियल। इंपोर्ट सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। तो यहाँ पे एसवीसी भी है, एसआर भी है। आर का मतलब होता है रिग्रेशन, अभी हम क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन। किसी का माइंड नॉइज कर रहा है, किसी का सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। इसका मैं बनाता हूँ मॉडल। सो मॉडल इक्वल टू सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। इसमें हम कर्नल 9,000 total कैसे amount डिफाइन अಲ್ಲ करते हैं? 9,001 due. क्या होता है? I think Total अगर amount क्वेश्चन लगे हम 25. कैसे डिफाइन करें, तो सिंपली इतना लिखना पड़ता है कि Actually कर्नल ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ सिंपली ಎಲ್ಲ इस ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ मॉडल ಹೆಲ್ಪ್ को हम क्या ಆಗುತ್ತೆ. करते हैं? मॉडल ನಂಗೆ को ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ किसके ऊपर? ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ Train, ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ X ಟೈಮ್ train, ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. scalar, Y train. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಲಕ್ಷದೀಪಿಕ. and this स्कोर। is on the X basis of test X scale train, scalar, Y test. white test. Okay. देखिए कितना एक्यूरेसी आता है? 88%। ये अननोन डेटा का एक्यूरेसी मतलब बहुत बड़ी एक्यूरेसी आ रहा है इससे। तो कल हमें कितना मिल रहा था लॉजिस्टिक में? 83
80 83 या KNN में लेकिन 87 इसकी KN 87 88 था। रैंडम स्टेट 15 था क्या वहाँ पे? नहीं था ना नो रैंडम सर स्टेट। 4 नहीं सर 5 1 2 5 3 1 2 3 ओके, तो ये गलत होगा, उनको कंपेयर करना गलत होगा ना। मतलब ऐसा हुआ कि उनको सीबीएसई का पेपर दिया है यहाँ पे एंड हमने यहाँ पे स्टेट बोर्ड का पेपर दिया। सिलेक्ट में ठीक है, लेकिन वहाँ पे पेपर अलग गया है उनको, तो तीनों को सेम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, तीनों मॉडल को यही रैंक से चेक करता हूँ। लेट मी चेक फॉर सॉरी लॉजिस्टिक, तो 5 लॉजिस्टिक 1 2 3 होतं. 5 1 2 है 5 1 2 3 है ना। एक काम करतो इथं पण मी काय करतो यूज करतो टीनच इथं जो एक्झॅक्टली डेटा मिळतोय तोच SVM ला पण मिळतो. So whatever the data we are getting over here in SVM, the same data we are getting over here as well. ठीक है, because random state 15 है, तो वो तो चीजें सेम। स्केलिंग ट्रांसफॉर्म लॉजिस्टिक का 82 आ रहा है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऑन द डेटा एंड KNN का 90 आ रहा है। KNN का 90 आ रहा है। मतलब अभी तक जो भी हमने तीन देखे, इन तीन मॉडल्स में जो भी ये डेटा है और दिस डेटा नेटवर्क क्लासिफिकेशन, उसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कितना आ रहा है? 80 80 82%। KNN का 90 90 SVM एंड SVM वो भी पॉलिनोमियल कर्नल कितना है? 88 88 अभी आप बोलोगे सर KNN 90% दे रहा है, SVM 88, तो आप कैसे बोले SVM इज पावरफुल? देखो यहाँ पे इट टोटली डिपेंड्स ऑन डेटा की कौन सा डेटा के लिए कौन सा काम कर रहा है। KNN के वैसे काफी सारे डिसएडवांटेज है, मेमोरी वगैरह बहुत ज्यादा लगता है KNN को। इवन जब बड़े डेटा के लिए काम करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो इज लाइक बेटर। एक और एक चीज नोट करके रख सकते हैं, अगर आपके पास इमेज डेटा तो ये इमेज डेटा के ऊपर बहुत बढ़िया काम करता है। इमेज डेटा के ऊपर अगर आपके पास टेक्स्ट डेटा है, टेक्स्ट तो टेक्स्ट डेटा के ऊपर बेस बहुत बढ़िया काम करता है। ये अभी नहीं देखा, वो देखने वाले आगे में नए बेस बहुत काम करता है। तो स्पेसिफिकली पीपल यूज फॉर इमेज रिलेटेड इमेज क्लासिफिकेशन होता है, तो ऐसे ऐसे कामों के लिए जनरली SVM लिया जाता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए बढ़िया काम करता है, हाई डायमेंशनल डेटा के लिए बढ़िया काम करता है SVM। तो दिस इज हाउ वी हैव कंपेयर्ड मॉडल्स on the basis of like different algorithms। अब जैसे यहाँ पे पॉलिनोमियल है, वैसे यहाँ पे और भी कर्नल्स है, वैसे यहाँ पे और भी कर्नल्स है। जैसे वन ऑफ द पॉपुलर कर्नल मैं आपको ये कोड देता हूँ, फिर अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करते हैं। वन ऑफ द पॉपुलर कर्नल इज, जैसे पॉलिनोमियल है ना, वैसे और एक कर्नल है दैट VF, इसको हम बोलते हैं रेडियल बेसिस फंक्शन। ये भी एक कर्नल, बहुत बढ़िया कर्नल है। जो सिग्नल प्रोसेसिंग रिलेटेड है या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिन्होंने किया है उनको गॉसियन फिल्टर पता होगा या तो गॉसियन फंक्शन पता होगा। गॉसियन फंक्शन दोज हु आर IT रिलेटेड उनको बेल कर्व पता होगा। बेल कर्व सबसे सिंपल वाला समझ, बेल कर्व। ये तो SVM में हम इसको RBF बोलते हैं, बेसिस फंक्शन। ये तीनों चीजें सेम ही है। ये फंक्शन दिखने में ऐसे दिखता है, सो इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ऐसे कुछ नॉर्मल डेटा है, डिस्ट्रीब्यूशन सारखं ना सर? हाँ करेक्ट, इट इज टू लुक लाइक सेम लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट। तो अगर मेरे पास ये कुछ डेटा है तो व्हाट दिस फंक्शन इज दैट, ये जो है ना ये फंक्शन इस डेटा को देखो ऐसे ऐसे
लाइक नेक्स्ट डायमेंशन में बेसिकली ये 1D में डेटा है, इस 1D में ऐसे यहाँ पे लेके जाएगा एंड ये क्रॉस को ऐसे यहाँ पे तीसरा पॉइंट यहाँ पे एंड ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे। तो देखो इनके बीच में इट कैन हैव द डिसीजन सरफेस। तो अगर कोई डेटा है तो ये वाला फंक्शन बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, ये जो डैडल बेसिस फंक्शन है। तो अब ये जो काम है ना, ये काम तो एक्सप्लेन भी करता है, मतलब पॉलिनोमियल भी करता है, ये तो पॉलिनोमियल भी करता है। तो आरबीएफ में ऐसा क्या अलग है कि हम मतलब पॉलिना यूज करके आरबीएफ यूज करें? सिर्फ अभी यह ध्यान में रखो कि इसका इक्वेशन में नहीं दिखाऊंगा, मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी इक्वेशन है, दैट इज नॉट नीडेड। एंड और भी एक चीज है कि अगर आप भी मुझे पूछे कि सर मुझे बताओ क्या इक्वेशन है, तो एग्जैक्टली मैं भी नहीं बता सकता, मतलब इवन आई डोंट रिमेम्बर इट। मतलब ऐसे नहीं कि रट के ध्यान में रखना है, नहीं कोई जरूरत नहीं, इंटरनेट पे मिल जाएगा e टू द पावर समथिंग लाइक ये इक्वेशन है, मतलब इट इज e टू द पावर f ऑफ x है। तो एग्जैक्ट इक्वेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, इट इज नॉट ऑल रिक्वायर्ड, मैं ध्यान में नहीं रखता बिकॉज इतना ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। तो ये जो गॉसियन है ये पॉलिनोमियल से कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक डेटा ले, मैं 2D वाला डेटा लेता हूँ, थोड़ा सा भी एक रियलिस्टिक एग्जाम को समझ के मैं आपको बताता हूँ। ये जो डेटा है ना इससे कुछ तो आई थिंक वी डू हैव टाइम, राइट? टाइम डेटा लेता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। ये डेटा, अब पहली बार क्वेश्चन आपको ये है कि अगर ऐसा कुछ डेटा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसको सॉल्व कर पाएगा क्या? No. No, sir. लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए शेड्यूल काम होगा, सुसर देगा वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसके बस की गलती नहीं है। सो ये तो बात फिक्स है कि रिग्रेशन ये मतलब जान देगा यहाँ पे, लेकिन उसको सॉल्व नहीं। पॉलिनोमियल के लिए भी इक्वेशन निकालना बहुत टफ है, क्योंकि एक इक्वेशन जो होता है ना, इक्वेशन दैट इज ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन, दैट इज ऑलवेज कंटीन्यूअस। तो मतलब जितना मैं जानता हूँ मैथमेटिक्स, तो आपको कंटीन्यूअस फंक्शन ये इतना कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनेगा, ऐसा कुछ तो फंक्शन आपको निकालना पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ये बहुत ज्यादा आपको दिख रहा है, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये ऐसा फंक्शन निकालना। ये ऐसा फंक्शन है कि उसके लिए एक सिंगल एक्स वैल्यू के लिए के दो वैल्यूज होंगे, ये भी y का वैल्यू होगा, ये भी y का वैल्यू, मतलब आप लिखने के लिए ये दिख रहा होगा, लेकिन इट इज नॉट दैट इजी। तो ये पॉलिनोमियल भी निकालना, तो ऐसे चीजों में आपका आरबीएफ काम में आने वाला है। अब आरबीएफ कैसे काम में, देखो आरबीएफ क्या करता है ना, आरबीएफ में ये जो बेल कर होता है कहाँ पे, ये जो आरबीएफ में ऐसा जो कर होता है, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो ऐसा जो कर होता है ना ये, तो इसमें दो चीजें कस्टमाइजेबल होती है। ये जो नीचे का जो बेसिकली इट इज लाइक अ सर्कल, यहाँ पे सर्कल होता है नीचे, ये जो है ना इसका नीचे रेडियस है ना, ये कम ज्यादा हो सकता है, एज वेल एज इसका जो हाइट है ना वो भी कम ज्यादा हो सकता है, दैट इज व्हाट गॉसियन फंक्शन। तो यहाँ पे एक्चुअली होता कैसे है कि जब हम इसके ऊपर गॉसियन फंक्शन अप्लाई करते हैं, अल्टीमेटली जो बेस है इसके अकॉर्डिंगली रेडियस होता है। एंड यहाँ पे ऐसे कंसीडर करो कि एक कंबल है, एंड कंबल को हमने यहाँ पे पकड़ के ऊपर खींचा, इससे यहाँ पे भी आरबीएफ अप्लाई होगा, उसका जो बॉटम का रेडियस होगा ना ये ऐसे तो, एंड उसको यहाँ पे बीच में पकड़ के ऊपर खींचा, एंड यहाँ पे जो ये आरबीएफ अप्लाई होगा, जो भी गॉसियन फंक्शन होगा उसका रेडियस इतना होगा, बॉटम रेडियस, उसको बीच में पकड़ के हमें ऊपर खींचा। अब इसको 3D में इमेजिन करो, तो ये स्टार वाले पॉइंट है ना, यहाँ पे ऐसे मतलब 3D आप देखोगे तो ये 3D में ऐसे यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे ऐसे दिखेगा, यहाँ पे ऐसे दिखेगा। तो कैन आई सी दैट ये जो वाले पॉइंट्स हैं
ये नीचे रहेंगे सारे, एंड जो ये वाले पॉइंट्स है ना, ये सिर्फ ऊपर 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 उठाए दिए जाएंगे। एंड नाउ लाइक in between those points we can have a like decision surface, or we can have a hyperplane, we can have a hyperplane। इसको 3D में भी दिखाता हूँ आई थिंक यहाँ पे। लेट मी शो यू वन। Sir, MATLAB logo is like that. MATLAB software का। हाँ क्या? नहीं नहीं मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, मतलब पे वो भी देखा था मैं। ठीक है, SVM कर्नल्स में RBF, ये आप डायग्राम देखोगे तो बढ़िया आपको समझ में आएगा। इक्वल RBF वाले एक बार देखा था मैंने ना, बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है। ऐसे डायग्राम था ये वाला, देखते कुछ चीजें ऊपर उठाई गई है, कुछ चीजें नीचे, लाइक some points are like above and some are below, लेकिन ठीक है एग्जैक्टली यहाँ पे ऊपर भी है, मतलब नेगेटिव भी RBF है, एंड दिस इज लाइक द इक्वेशन ऑफ कर्नल इज ये टू द पावर f of x बोला था वो ये है, लेकिन एग्जैक्टली जो मुझे आपको दिखाना था वो ये वाला नहीं है। लेट मी फाइंड आउट। तो बढ़िया दिखता है वो। 3D में देखेंगे दैट इज बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग। ऐसे कुछ तो है, लेकिन और एक डायग्राम में ऐसे देखेंगे, लेकिन ये भी ठीक है। यहाँ पे बंच में मुझे डेटा चाहिए, डेटा इन बंच। जैसे यहाँ पे सिंगल RBF है, सिंगल वैसे RBF होते हैं। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ मल्टीपल RBF। Sir, just search 3D Bell grid diagram. ओके ओके, हाँ RBF से मैं बेल, यस ठीक है, बेल भी चलेगा, 3D बेल। सिंगल बेल से मुझे मल्टीपल बेल चाहिए। जैसे यहाँ पे कैसे सिर्फ सेंटर का डेटा उसने ऊपर उठाया ना, तो यहाँ पे मल्टीपल सेंटर 3D multiple bell curve. 3D मल, हाँ यस यहाँ पे दो ही है, और देखता हूँ नीचे और है क्या। हाँ ये देखो, और कुछ है क्या सिमिलर, जिसमें डेटा भी दिखाया होगा एंड उसके बाद कर्नल आपने के बाद वाला कर्नल भी दिखाया होगा। देखो ये देखो, अभी यहाँ पे उन्होंने डेटा नहीं देखा, लेकिन जो डेटा है ना ओरिजिनली वो डेटा 2D में है। सो यहाँ पे वी डू हैव क्रॉस वाले पॉइंट्स, ये जो बाजू में है ना, वी डू हैव क्रॉस वाले पॉइंट्स। थोड़ा सा क्रॉस वाले पॉइंट और भी जाएगा, थोड़े बहुत इसके और भी जाएंगे क्रॉस वाले पॉइंट्स। यहाँ भी क्रॉस वाला पॉइंट होगा, ये नीचे वाला पॉइंट है, एंड जो ऊपर उठेंगे ना पॉइंट्स वो स्टार वाले ऊपर, स्टार वाले पॉइंट ऊपर उठाएगा। इनके थ्रू मतलब इनके बिटवीन वी विल हैव अ, ये 3D में जाएगा, मतलब यहाँ पे आई कांट हैव अ लाइक 3D डायग्राम, लेकिन ये ऐसे दिखेगा। ट्राई दैट 3D बाउंड्री ऐसे 3D सरफेस ऐसे होगा, ये पीछे जाएगा, तो पीछे जाएगा सिंपली इतना दिखेगा। सर उसके ऊपर जो 2D प्रोजेक्शन बताया है वो 2D डेटा है इसका। यस करेक्ट करेक्ट, वी कैन से 2D डेटा है इसका।
तो बेसिकली ये इतना कस्टमाइजेबल है आरबीएफ इतना कस्टमाइजेबल है सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक इस केस में जो पॉलिनोमियल है ना पॉलिनोमियल को बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन बजाएगा एंड कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा भी अच्छा नहीं है ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ complexity ವಾಶ್ भी अच्छा ಮಾಡಕ್ಕೆ नहीं है ವಾಶ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ लेकिन ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ अಲ್ಲ मतलब ये नहीं कि आरबीएफ हमेशा ही बेस्ट रहेगा इट डिपेंड आपको देखना पड़ता है कि आपके डेटा के अकॉर्डिंगली आरबीएफ अच्छा है पॉलिनोमियल अच्छा है ठीक है तो आपको ये प्लॉटिंग से कभी मत चेक करना प्लॉटिंग से हमें एनालाइज करना बहुत टफ हो जाता है ये बेस्ट ऑप्शन है गो टू द कोड में जैसे पॉलिनोमियल कर्नल यूज किया ना वैसे आई विल चेक फॉर आरबीएफ करना एज आरबीएफ एंड आरबीएफ का देखते हैं एक्यूरेसी और आरबीएफ में बढ़िया इस डेटा पॉलिनोमियल से बढ़िया काम कर रहा है फॉर गिवन डेटा जो भी यूज कर रहे हैं सोशल नेटवर्क क्लासिफिकेशन का और एक कर्नल होता है गाइस जिसमें ये पॉली आरबीएफ कुछ नहीं यूज होगा वहां पे जैसे लॉजिस्टिक काम करेगा वो जिसको बोलते हैं लीनियर कर्नल क्या लगता है ये बढ़िया है लीनियर कर्नल मतलब सिंपली लाइक योर लॉजिस्टिक कितना एक्यूरेसी देगा लगभग 81% जितना लॉजिस्टिक 81 82 रिग्रेशन ने दिया था लगभग उतना ही देगा 83 आई थिंक लॉजिस्टिक ने 82 दिया था थोड़ा सा एक पॉइंट इधर उधर जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिथम लेकिन यस लीनियर कर्नल वे ज्यादा पावरफुल नहीं है लेकिन ये देखो आरबीएफ एंड पॉलिनोमियल आई थिंक अब तक का ये बेस्ट है अभी तक के जो भी हमने मॉडल चेके उसमें ये बेस्ट एक्यूरेसी यस सर सो ये आप भी चेक करो मतलब यस आपके साइड पे सो व्हाट आई विल डू ये मैं अभी शेयर करता हूं ऑन द क्लासरूम अगर कुछ है तो प्लीज आस्क अदरवाइज यू कैन लीव फॉर टुडे सर ते इमेज मध्ये कसं होईल एसव्हीएम सेम काय म्हटलं इमेज एसव्हीएम कसं होईल नाही इमेज मध्ये आपल्याला डिस्प्ले करणं पॉसिबलच नाही आहे की इमेज मध्ये प्रत्येक पिक्सेल हा कॉलम असतो ज्यावेळेस आपण करायला ते ब्लॅक अँड व्हाईट इमेज होईल का फक्त नाही कुठली इमेज होतं काय की इमेजचा जो डेटा ना त्याची कॉम्प्लेक्सिटी फार हाय असते दॅन दिस हे फार लो डेटा आपण जो यूज करतो मग तो जो डेटा इमेजेसचा तो फार कॉम्प्लेक्स डेटा आहे कॉम्प्लेक्स डेटावरती एसव्हीएम लॉजिस्टिक आणि केएनएन च्या लेवल इमेज वरती काम करतात म्हणजे मला सध्या असं वाटतं की म्हणजे इमेज मध्ये ब्लॅक अँड व्हाईट आता जसं तुम्ही सांगितलं तसं ब्लॅक वाले खाली राहतील आणि व्हाईट वर राहतील तर मधून ते प्लेन नाही असं काय तसं असेल नाही काम करत ऍक्च्युली इमेज वरती तो काम कसं करतो ते आपण बघ त्यावेळेस तुझ्या लक्षात सध्या इमेज वरती कसं काम होतं ते आपल्याला माहिती आहे सो की इमेज डेटा ज्यावेळेस चांगलं काम करतो त्यावेळेस लॉजिस्टिक वाली फाइनल पण पोस्ट कर लॉजिस्टिक फाइनल ओके हो लॉजिस्टिक में जुनी वाली में डिलीट ठीक है गाइस सी यू टुमारो देन थैंक यू Thank you, sir.